बता देना कब ऑन करोगे। नमस्कार, समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सर आपका नाम क्या है? उज्जवल कुमार शर्मा। सर कहाँ से हैं आप? सतना से। सर थोड़ा सा बताना चाहोगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे आए हूँ? आज पूरा का पूरा सिर्फ सब्जेक्ट पर ही बेस्ड था इंटरव्यू, बाकी इधर उधर की कोई भी चीज़ें नहीं पूछी उन्होंने, सिर्फ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। जैसे कोई क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कौन सा था? जैसे बोर्ड मेंबर ने कोई क्वेश्चन किया स्टार्टिंग में, थोड़ा सा बताना चाहोगे? उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, आप क्या पढ़कर आए हैं, तो हमने बता दिया कि सर आज सॉलिड स्टेट, क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसी विषय में फिर चले गए। उसी से 4 से 5 सवाल लगाए उन्होंने, पूछे हमसे। जैसे सब्जेक्ट बेसिस पे, जैसे ग्रेजुएशन से या पीजी से, पोस्ट ग्रेजुएशन से क्वेश्चन? पोस्ट ग्रेजुएशन से भी था और ग्रेजुएशन से भी था। फिर उन्होंने बोर्ड टीचिंग भी करवाया, जैसे कि बैंड थ्योरी पर पूछा उन्होंने क्वेश्चन कि आप इसको बोर्ड में एक्सप्लेन कर दीजिए, तो डायग्राम बना के हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसमें और पूछने लगे कि इसमें क्या होती है वैल्यू बैंड गैप की, तो वो छोटे छोटे उसी से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न पूछे उन्होंने। जैसे एमपी से कोई क्वेश्चन आया तो? नहीं, एमपी करंट अफेयर्स, हॉबी से कुछ भी नहीं पूछा। भले डेप्थ में गया था सिर्फ टोटली डेप्थ में? सभी से आज सिर्फ सब्जेक्ट वाइज ही पूछ रहे थे। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपसे ना बना हो सर? कुछ क्वेश्चंस, कुछ वैल्यू याद नहीं आ रही थी हमको, तो वो छोटी बड़ी चीज़ें आपको कभी कभी हो जाता है याद ना आए, बट आप सॉरी बोल के आगे बढ़ सकते हैं। सर बोर्ड मेंबर का माहौल कैसा था, थोड़ा सा बताना चाहोगे? बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही सहानुभूति भरा था उनका। वो आपकी ऐसा लग रहा था मदद करने के लिए ही बैठे हैं, कोई प्रेशर नहीं लेना है आपको, जाइए बिल्कुल रिलैक्स होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दीजिए। जैसे कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है सर के ब्लेजर वगैरह में और आप बिल्कुल जी नॉर्मल शर्ट में हो, तो थोड़ा सा इसका कुछ बताना चाहोगे? ये तो बस एक आपके ऊपर क्या कंफर्टेबल लगता है, इस पर आपको ध्यान देना है। बाकी किसी की भ्रांतियों पर, किसी के बहकावे में किसी के सुझाव मत लीजिए। आप क्या पहन सकते हो इसका कोई सुझाव नहीं होगा ना, वो तो आपको अच्छा लगता है आप पहनिए आराम से, और ये बिल्कुल मत सोचिए कि कौन क्या पहन के आ रहा है, सिर्फ ज्ञान पे फोकस कीजिए। जैसे ग्रूमिंग वगैरह पे कोई क्वेश्चन वगैरह आया था सर? ऐसा जी, आप ऐसा रखिए कि आप एक प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी पार्टी के लिए नहीं जा रहे, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल रखिए। जितना सिंपल रहेंगे उतना ही ज़्यादा उनकी जो नज़र कम पड़ेगी उन चीज़ों पर, और सिर्फ वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछेंगे आपसे। सर आपने मॉक इंटरव्यू वगैरह कहीं दिए थे पहले? मॉक इंटरव्यू हमने बस वीडियोस देखे थे और उसी से अपने तैयारी किया था सब्जेक्ट की। सर ऐसा मॉक इंटरव्यू का कुछ बैटरी वगैरह ऐसा कुछ आपको लगा कि देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, कुछ तरह से बताना चाहोगे? देखिए, मॉक इंटरव्यू देना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये आपको निर्भर करता है कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आपको लगता है कि आपकी फुल तैयारी है, आप आत्मविश्वास के साथ बात कर पाएंगे, तो उतने मॉक मत दीजिए, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये आपका खुद का निर्णय होता है। जिससे आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ बताना चाहोगे? जैसे 2024 में अभी आएंगे, कल का भी कुछ लोगों का है, तो थोड़ा उनके लिए कुछ बताना चाहोगे? आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए, इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। वो आपका ज्ञान का टेस्ट है, वो आपका दिखावे का या आपके पहनावे का टेस्ट नहीं है। सिर्फ आप अपनी पर्सनैलिटी पे, आत्मविश्वास पर, और आप किस तरीके से बात करते हैं, समझाते हैं, इस पर फोकस कीजिए। सर रोल नंबर से रिलेटेड ऐसा कुछ, नाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था? हाँ, रोल नंबर पूछ लेते हैं, वो तो सबको पता ही रहता है। वो तो आप इतनी बार डॉक्यूमेंट भरोगे, आपको सब याद हो जाएगा। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका। हम उम्मीद करते हैं सर आपका 2022 में वो सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।